जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा की इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर फर्स्ट लिस्ट में इतना कट ऑफ गया तो सेकेंड लिस्ट में कितना जाएगा। किन्हीं बच्चों का 1 नंबर से, किन्हीं बच्चों का 2 नंबर से, 3 नंबर से। अगर फर्स्ट लिस्ट के कट ऑफ से अगर आपका मार्क्स डाउन हो रहा है तो क्या सेकेंड लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी? और सेकेंड लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज जो दिए जाएंगे उसका सबसे लोएस्ट कट ऑफ कितना तक जा सकता है? जो बच्चे का 60 से नीचे मार्क्स आ रहा है तो क्या वो बच्चे सेकेंड लिस्ट का इंतजार करें या 2026 का फॉर्म फिलअप कर लें? जो 26 से 28 डिलीट सेशन का फॉर्म आ गया है उसका लास्ट डेट 24 दिसंबर को है। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रही है और स्लाइड अप करने की प्रक्रिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल वहां पे अपना सुरक्षा राशि जमा करके अपना सीट बुक किए हैं, वो स्लाइड अप करना चाहते हैं। तो स्लाइड अप करने की प्रक्रिया कैसा होगा, साथ ही में सेकेंड राउंड में कट ऑफ कितना जा सकता है और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा सीट, तो उसके लिए रैंक कितना होना चाहिए, उसके लिए नंबर कितना होना चाहिए, ये तमाम डाउट को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो नए बच्चे हों मिशन सिलेक्शन अड्डा के फैमिली से ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे संपूर्ण तैयारी चल रही है। साथ ही में आपकी आवश्यकता के अनुसार जितने भी क्लास के पीडीएफ हैं, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मन में ये डाउट उठता है कि सर हम स्लाइड अप करेंगे तो क्या स्लाइड अप करने के बाद मेरा जो फर्स्ट जहां पे हम सुरक्षा राशि जमा करके जो कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं वो सीट तो मेरा रिजर्व रहेगा 100% या वो में कोई दिक्कत होगा? तो ये लेकर के पहले आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप स्लाइड अप करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको स्लाइड अप तभी आपके लिए उचित रहेगा जब आप सुरक्षा राशि देकर के 11 से 16 यानी कि आपको 11 दिसंबर 16 दिसंबर के बीच में आप ये जो सुरक्षा राशि है ये जमा करके आप अपना वहां पे नामांकन अवश्य करा लिए हैं तो भी आप द्वितीय चरण के लिए आप स्लाइड अप कर सकते हैं और आपका सीट वहां बुक रहेगा। फिर स्लाइड अप करने के बाद आपके अनुकूल जो वहां पे कॉलेज, अगर मान लीजिए दूसरे कॉलेज आपको मिल गया सेकेंड लिस्ट में, तो वहां पे आप अगर एडमिशन लोगे तो ये जो आपका सुरक्षा राशि है ये ऑलरेडी आपको जहां पे एडमिशन लेंगे वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां पे चला जाएगा। ऐसा नहीं कि ये सुरक्षा राशि आपका वेस्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप अगर वहां पे सुरक्षा राशि जमा करके बाकी प्रोसेस ऐसा ही होता है जैसे एडमिशन वाला प्रोसेस है, सब कुछ वही है। एडमिशन अगर लेना है तो आपका वहां पे 1 ईयर का जो फी होता है वो सबमिट देना रहता है। और अगर आप वहां पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, केवल सुरक्षा राशि जमा करके स्लाइड अप करना चाहते हो, तो आप सुरक्षा राशि जमा कर दीजिए और स्लाइड अप आप कर सकते हो। ओके, अगर आप सुरक्षा राशि जमा नहीं करते हैं तो वैसे केस में क्या होता है, आपका एडमिशन वहां पे नहीं माना जाएगा और वो सीट दूसरे लिस्ट में जो आएगा कट ऑफ उसमें दूसरे बच्चे को दे दिया जाएगा। ओके, अगर आप वहां पे एडमिशन ले लेते हो तो अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम में आपका एडमिशन हो गया, वहां पे आपका सीट बुक हो गया और 100% एडमिशन आपका वहां पे रिजर्व हो गया। तो ये है। और स्लाइड अप करने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होगा कब, ये ध्यान रखिए यहां से कि स्लाइड अप की जो प्रक्रिया होगा वो 17 और 18 दिसंबर को होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 11 से लेकर के 16 दिसंबर तक में आपको क्या चलेगा, फर्स्ट राउंड का एडमिशन चलेगा। इसमें क्या है, फर्स्ट राउंड का एडमिशन होगा। फर्स्ट राउंड वाले बच्चे का एडमिशन होगा और उसके बाद फिर 16 तारीख के बाद आपको 16 तारीख का ही अपडेशन दिया जाएगा, कहां कहां सीट कितना सीट खाली है कौन सा कॉलेज में, ये अपडेट करके वहां से कॉलेज सबमिट करेंगे। और फिर आगे 17 और 18 को स्लाइड अप होगा। स्लाइड अप होगा इसका मतलब है कि आप जो कॉलेज का लिस्ट दिए थे काउंसलिंग में उसमें आप एक्स्ट्रा जोड़ भी सकते हैं और कुछ आप हटाना चाहते हैं हटा भी सकते हैं और रैंक ऊपर नीचे करना चाहते हैं, जो फर्स्ट में दिए थे उसको हटाना चाहते हैं, जो थर्ड में दिए थे उसको फर्स्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है सर फिर से हम लोग को फी देना पड़ेगा। नहीं, दोबारा कोई चार्ज नहीं रहेगा।
आप उसमें जो चार्ज दिए थे उतना ही रहेगा, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। केवल स्लाइड अप में मतलब एडिट का ऑप्शन समझिए, स्लाइड अप मतलब एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। ओके, सेकेंड राउंड का लिस्ट जो है वो जारी होगा 21 दिसंबर को। तो 21 दिसंबर को फाइनल सेकेंड राउंड का लिस्ट आने वाला है, जिसमें कटअप रहेंगे और 80% प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन सेकेंड राउंड में ही होते हैं। 20% गवर्नमेंट, जो बच्चे बच गए होंगे या स्लाइड अप करेंगे उनके लिए जो 20% सीट, 20% सीट जो होता है वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है सेकेंड राउंड में, लगभग में कहा जाए तो। और 80%, 80% एडमिशन होते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में ज्यादातर सीट जो है सेकेंड राउंड में ही फिल हो जाते हैं, और बचते हैं अगर 20% सीट उसका तो थर्ड राउंड में जाता है। अगर उसमें भी कुछ बचा रह गया 2-4% तो लास्ट में स्पॉट राउंड में जाएगा। सेकेंड लिस्ट में तय कर लेना है कि एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। फिर सेकेंड लिस्ट का एडमिशन कब चालू होगा? सेकेंड राउंड का एडमिशन चालू होगा 21 से 26 दिसंबर को। यानी कि इसी बीच में आपको 2026 वाला जो फॉर्म आया हुआ है 2026 वाला, उसका लास्ट डेट है 24 तारीख को। तो कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट का आप वेट करिएगा, थर्ड लिस्ट में अगर आपको एडमिशन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ऐसा ना हो कि आपका ये 24 तारीख का लास्ट डेट हो जाएगा 24 दिसंबर को, तो ये भी कहीं छूट ना जाए। तो इसलिए आप सेकेंड लिस्ट में फाइनली है कि एडमिशन लेना है तो लेना है, अगर नहीं होगा तो सीधे आपको 2026 वाला फॉर्म फिलअप कर लेना है। ओके, क्योंकि सीट बुक करना है, फिक्स करना है। सरकारी कॉलेज में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर 2-4-5 नंबर से कोई कशिश रह गया है, कोई कमजोरी रह गया है 2025 वाला में, तो उसे पूरी करने के लिए आपको मिशन सिलेक्शन अड्डा पे क्लासेस लॉन्च कर दिए गए हैं। आप अगर कंप्लीट क्लास करना चाहते हैं एक साथ में पूरे डीएलएड का सभी विषयों का तैयारी, तो वो भी एक साथ में, उसका भी ऑफर चल रहा है 349 में आपका ये कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये भी मांग था, सर हमें इंग्लिश केवल करना है आपसे, तो इंग्लिश के लिए अलग से बैचेस लॉन्च हो गए हैं। इंग्लिश के लिए है सिलेक्शन बैच, इंग्लिश में 20 मार्क्स कैसे लाएंगे, इसके लिए विशेष पढ़ाई आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स फ्रेंड्स ने बैच को ज्वाइन किया है, तो आप भी ज्वाइन करिए। और ये ऑफर अभी चल रहा है 144 का, मात्र 144 रुपया में कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी। आप ये बैच जब ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि सर जितना हम फी दिए आपका, वो फी तो कोई मायने नहीं रखता, उससे ज्यादा तो आपने स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दिया। स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, पैनल साइज, प्रिंट साइज, टोटल स्टडी मटेरियल्स के रूप में आपको दिए जाएंगे, ताकि आपके पास में साधन पर्याप्त हो, आप बेहतर पढ़ेंगे। और डेली रेगुलर क्लास एप्लीकेशन पे और प्रैक्टिस एक्स्ट्रा रूप में यूट्यूब पे भी कराया जा रहा है। 2025 में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन एप्लीकेशन पे दिए जा रहे हैं, ठीक ना। बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी है। तो आप मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां जाइए, और आप चीज को पाइएगा कि आपका सारा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जा रहे हैं। और जो बच्चे पेड वर्जन के हैं उन्हें तो कहिए तो सबसे मोस्ट पर्याप्त रूप से कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि वो जितना पढ़ ले एक बार में तो 20 मार्क्स कैसे आए, 100+ कैसे करें कंप्लीट में, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज एकदम रिजर्व हो जाए, उसके लिए फिक्स हो जाए। तो उसके लिए पर्याप्त रूप से पढ़ाई और आपकी व्यवस्था, टोटल चीज के बारे में कहें तो कंटेंट, एक एक चीज को सुसज्जित तरीका से दिया जा रहा है। अगर हम बात करें कि सर फर्स्ट लिस्ट में अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ गया है, जैसे यहां देखिएगा, अगर फर्स्ट लिस्ट में किसी कॉलेज कट ऑफ, अगर मान लीजिए यहां देखिए, अगर पूर्णिया का आर्ट और कॉमर्स बीसी वाले बच्चे का कट ऑफ गया है यहाँ पे स्कोर 71, तो 71 स्कोर है, तो सेकेंड लिस्ट में क्या होगा? देखिए पहली बात है कि बहुत सारे बच्चे जो 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, स्लाइड अप कर रहे हैं, इस बार स्लाइड अप कर रहे हैं। तो अगर वो 71 वाला अगर मान लीजिए स्लाइड अप करके कहीं और चला गया, ये अगर मान लीजिए जिस बच्चा का 71 नहीं है, उसका 73 है, और वो स्लाइड अप करके चला गया 76 वाला में, तो फिर ये सीट खाली रह जाता है। तो आप क्या करिएगा, अगर आपका मार्क्स जो है वो करीब करीब में 2 से 3 नंबर, हाईएस्ट 4 नंबर की रेंज में है इस कट ऑफ से, जैसे मानिए यहाँ पे 64 गया कट ऑफ, ठीक ना, और आपको देख रहे हैं कि आप इसी कॉलेज को सिलेक्ट भी किए थे, डाइट श्रीनगर पूर्णिया को सिलेक्ट कर दिए, और आप भी आर्ट कॉमर्स के बच्चे हैं, आप भी अनडिजर्व हैं और आप भी डिपेंडेंट हैं। अगर आपका मार्क्स इससे अगर 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक कम है, तो फिर चांस है सेकेंड लिस्ट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। तो स्लाइड अप में क्या करिएगा, सबसे बड़ा खेल यही है स्लाइड अप करने का। तो स्लाइड अप में क्या करिए, आप पहले एक पता करिए कौन सा कॉलेज, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज में कितना गया है,
पहले आप सबसे पहले कंफर्म करिए उसको कि जैसे कि अगर मुंगेर के बच्चे हैं और साइंस में स्ट्रीम में है और एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, 71 आपका यहाँ पे कट ऑफ गया, आपका मार्क्स आ रहा है मान लीजिए 69 आ रहा, तो आप क्या करिए अभी स्लाइड अप में आप ऐसे ऐसे टोटल कॉलेज चुनिए जहां पे आपका 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक, 1 से 2 नंबर का। और स्लाइड अप में क्या करिए ऊपर से लगभग में 10 से 15 कॉलेज ऐसा डाल दीजिए जहां आपका 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा होगा आपके नंबर में और फर्स्ट राउंड के कट ऑफ में। इसलिए हम कहते हैं कि आप एक एक वीडियो को बारीकी से देखिए, ध्यान से। कई बार ऐसा होता है कि पूरा वीडियो देखने के बाद भी आप वही बात कमेंट करते हैं जो वीडियो में बताए गए हैं, ठीक ना। तो आप बारीकी से देखिए, समझिए, आप टीचर बनने वाले हैं, आप दूसरे को समझाएंगे कैसे स्कूल में जब आप खुद नहीं समझने को तैयार हैं। तो इसको समझना है कि आपका जो कटअप है, आपका जो जितना गया है आंसर की में नंबर और स्कोरिंग कार्ड में जो आंसर आपका मार्क्स आया है, उस मार्क्स से 1 या 2 नंबर का डिफरेंस जहां जहां है, सेम स्ट्रीम का और सेम कैटेगरी का, तो आप क्या करिए वहां पे 10 से 15 कॉलेज ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए मांग करना है, तो प्राइवेट कॉलेज के बाद फिर एक आगे 16 से लेकर के 30 तक में प्राइवेट कॉलेज दीजिए, और वो प्राइवेट कॉलेज आप अपने घर के आसपास के डिस्टेंस को देखते हुए दीजिएगा, ताकि अगर ये 15 कॉलेज में 10 से 15 कॉलेज में अगर सरकारी मिलना है तो 1-2 नंबर कम बेसी मिल सकता है, नहीं तो फिर ये प्राइवेट कॉलेज आपको घर के आसपास का मिल जाएगा। ऐसे स्लाइड अप करिए। इसलिए कहते हैं वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितना नंबर आया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, स्लाइड अप करना चाहते हैं तो स्लाइड अप जल्दी से करिएगा। और अगले 2026 वाला फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है, 11 तारीख से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं, 11 दिसंबर से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका लास्ट डेट है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर का लास्ट डेट है। इसमें जल्दी से आप क्या करेंगे, अभी मान लीजिए कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है अभी तो आपको फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड का तो वेट करिए 21 तारीख को, और 21 तारीख को ही फाइनल डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको करना है 2025 से 27 वाला सेशन में या 26 से 28 वाला में जाना है। तो अब तुरंत ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए, इसको लेकर के एक अलग से मैं वीडियो भी बना दिया हूं। आवेदन शुरू हो गया, सिलेबस क्या है, आयु क्या है, योग्यता क्या है। और जो बच्चे नए हैं आप में से, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नए हैं, जो आप या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो नए हैं, तो उन्हें गुमराह मत होने दीजिए, मिसगाइड मत होने दीजिए। उन्हें तुरंत ही कहिए कि सर का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आप बैच को ज्वाइन करिए। सिर्फ इंग्लिश करना चाहते हैं तो ये सिलेक्शन बैच है जो सिर्फ इंग्लिश से में आपको 20 में 20 दिलाएगी, और इसका फी 144 है। कुछ ही दिनों के लिए, सब दिन के लिए इतना कम फी में नहीं गुंजाइश हो सकती है। और कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट है सभी विषयों का एक साथ में 349। आई होप कि आप जल्द ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए होंगे और बैचेस ज्वाइन करिए। और ये लिस्ट जो है आपको एप्लीकेशन पे हम डाल देते हैं, ये लिस्ट पूरा एप्लीकेशन पे डाला हुआ है, आप देख लीजिए। उसमें एप्लीकेशन पे जैसे जाएंगे तो फ्री पीडीएफ का फीचर्स दिखेगा, वहां क्लिक करिएगा तो ये सब आपको वहां पे पैनल साइज का फ्री पीडीएफ का के रूप में आपको A4 साइज, प्रिंट साइज सभी नोट्स आपको दिखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक ना। इसके बाद भी कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए और टीम से बात करिए, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। और आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप क्लास देख रहे हैं और आपका इस बार मार्क्स कितना आया है, या आप 2026 के लिए तैयार हो रहे हैं। और आप एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपका प्यार और आभार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।